पता चल गया होगा किसकी बात करने वाले हैं। महात्मा गांधी की बात। हर एग्जाम में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट पेपर किसी भी जीके का हो, इतिहास का सेकंड पेपर हो, या कोई अन्य सेकंड ग्रेड हो, सब में महात्मा गांधी तो टॉपिक डालते ही हैं। रीटॉक, हर एग्जाम में महात्मा गांधी टॉपिक। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानना जरूरी है। थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो सब जानते हो, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था जन्म। 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर है गुजरात के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात के अंदर। इनके पिता का नाम जानते हो आप, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई। इनके खुद के बचपन का नाम मोहनदास। और पूरा नाम गुजरात में, महाराष्ट्र में क्या करते हैं कि पिता का नाम और लगा देते हैं, तो मोहनदास करमचंद गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। आपके लेवल के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एक परिचय दे रहा था मैं सामान्य। इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और ये इंग्लैंड चले गए। 1887 के अंदर इंग्लैंड गए थे ये। गांधी जी है इसलिए इनकी हर बात थोड़ी पता होनी चाहिए। 1887 में वकालत, बैरिस्टर की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से की थी इन्होंने। इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत आ गए थे 1891 में। इंग्लैंड से लौटे। भारत में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी बम्बई के अंदर, लेकिन प्रैक्टिस में फेल हो गए। वकालत में सफल नहीं हुए। गांधी जी ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वकालत के पहले ही दिन एक केस लिया था, उसके अंदर इतना कंपन होने लग गया, मुंह से आवाज नहीं निकली, केस को बीच में ही छोड़कर भाग गए थे। तो वकालत में ये सफल नहीं हुए, लेकिन इनको कानून का बहुत नॉलेज था। ये सामने आकर भाग लेने में थोड़े हिचकिचा रहे थे। ठीक है। बाकी ज्ञान बहुत था इनको, और ये फिर बड़े वकीलों के यहाँ मुकदमों को लिखना, मुकदमों की स्टडी करना, और उनमें काम करने लग गए फिर ये। इसी कारण से इनको 1893 में अफ्रीका बुलाया गया। एक बहुत बड़ा मामला था, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का, भाइयों का कोई मुकदमा चल रहा था। तो उसके पास वकीलों की तो कमी नहीं थी, लेकिन और वकीलों की टीम चाहिए थी, तो टीम में गांधी जी भी हो गए। तो फिर अफ्रीका चले गए ये। 1893, 1893 दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, भाइयों की कंपनी थी। तो इस केस में ये ध्यान रखना, 1893 में गए हैं में मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। तो पहली बार इनका दक्षिण अफ्रीका जाना हुआ, और ये दक्षिण अफ्रीका में ही अपना काम शुरू कर दिया। इनको बहुत बड़ा, अब्दुल्ला कंपनी वाले बहुत पैसे वाले थे। भाइयों का विवाद था, इनको बुलाया गया था उस केस के सिलसिले में। दक्षिण अफ्रीका ये चले गए। वहां पर उसने टिकट भी इनको उच्च क्लास की दी। तो उससे मिलने के लिए ये जा रहे थे। उसी समय की बात है, दक्षिण अफ्रीका से ये प्रिटोरिया से डरबन की रेल यात्रा कर रहे थे 1893 में ही।
तो उनको टिकट कराया गया था रेल का, और फर्स्ट क्लास का टिकट कराया गया था क्योंकि बड़े केस के सिलसिले में जा रहे थे। तो दक्षिणी अफ्रीका में पहुंचे वहां पर, और दक्षिणी अफ्रीका में प्रिटोरिया, प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा, प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा की इन्होंने। ठीक है। अब यात्रा की रास्ते में क्या हुआ, ये यात्रा में जा रहे थे, ट्रेन में इनके पास में फर्स्ट क्लास का टिकट था, और उस फर्स्ट क्लास में सभी गोरे बैठे हुए थे। तो उनको चिढ़ थी काले लोगों को। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि काले लोग, इंडियन लोग हमारे साथ में बैठे। तो प्रिटोरिया से डरबन की रेल यात्रा के दौरान इनको उतार दिया गया रेलवे स्टेशन पर ही, जिसका नाम था पीटर मोरिट्जबर्ग। पीटर मोरिट्जबर्ग जो स्टेशन था उस पर इनको उतार दिया गया। तो इस यात्रा के दौरान पहली बार जाते ही ये तो रंग भेद के शिकार हो गए। अभी तो पहुंचे नहीं थे अब्दुल्ला के पास में। पीटर मोरिटबर्ग स्टेशन पर अंग्रेजों ने या गोरों ने रेल से उतारा। फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से रेलवे स्टेशन पे उतारा गया था। गांधी जी की हर बात ध्यान रखनी है। पीटर मोरिट्जबर्ग, इस रेलवे स्टेशन पे प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा की थी इन्होंने, उस दौरान की बात है ये। वहां पर फिर इनकी हिम्मत देखो धीरे धीरे बनने लगी, और इनका विरोध करने लगे। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इन्होंने 1894 में एक कांग्रेस की स्थापना की, जिसका नाम रखा इन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस। नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, एक संस्था बनाई इन्होंने। कहां पर की? दक्षिणी अफ्रीका में। नाटाल इंडियन कांग्रेस दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रहे, और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर आंदोलनों में भी जुटे रहे। उसी दौरान की बात है, 1901 को ये भारत तो आते रहते थे, लेकिन मूल इनका जो था वो दक्षिण अफ्रीका ही रहने लग गए थे ये। 1901 के अंदर कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था अपने यहाँ पे भारत में। तो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। 1901 की बात है, कांग्रेस का कलकत्ता में 1901 में हुआ। तब ये दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी। दक्षिणी अफ्रीका से भारत आकर पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने जो पहली बार भाग लिया है, रट लेना अच्छी तरह से। गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया है? कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में। 1906 को इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका ही रहते हैं, ये तो कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने आए थे, बाकी आते रहते थे इंडिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मूल इनका दक्षिण अफ्रीका में ही काम करते थे, वहीं जम गए थे। 1906 में इन्होंने वहां पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के साथ आग्रह, यानी आप बार बार सत्य की लड़ाई लड़ो, सत्य के साथ आग्रह करो, अगला मान जाएगा। अगले को बताओ कि भाई तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, आखिर में वो मान जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। तो सत्य के साथ अनुप्रयोग इनकी आत्मकथा भी है। तो सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किया था। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह चलाया था, इन्होंने जो रंग भेद नीति, गोरे कालों की जो नीति थी, अप्रवासी भारतीयों की समस्या थी, और अप्रवासियों की समस्या, उसके अलावा कई समस्याएं याद, एक गिरमिटिया प्रथा, गिरमिटिया प्रथा का विरोध, सत्याग्रह, ये चीजें थी जो गांधी जी के आंदोलन में वहां देखने को मिलती थी। जो यहाँ रंग भेद नीति थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर, अप्रवासी भारतीय जो यहाँ आकर बसे उनकी समस्या थी। गिरमिटिया प्रथा, गिरमिटिया प्रथा क्या थी? एक तरह से इसको ये समझो, बंधुआ मजदूर। भारत से 100-200 साल पहले से यहाँ पे मजदूर लाए जाते थे, तो बंधुआ मजदूरी टाइप की जो प्रथा थी, उन मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। तो पीढ़ियां की पीढ़ियां यहाँ कामों में लगी रहती थी, तो उस प्रथा के विरोध में भी यहाँ पर उनके लिए भी इन्होंने काम किया। उन पे एक गिरमिटिया प्रथा थी, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि बंधुआ मजदूरी का। तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इन्होंने 2 आश्रम भी स्थापित किए। आश्रम, एक तो है टोल स्टॉय फॉर्म, टोल स्टॉय फॉर्म, एक तो टोल स्टॉय फॉर्म, फॉर्म मतलब आश्रम। टोल स्टॉय फॉर्म इन्होंने बनाया था जोहान्सबर्ग के अंदर 1909 के अंदर। जोहान्सबर्ग अफ्रीका के अंदर ही है। जोहान्सबर्ग में 1909 में ये इनका फेमस हुआ था, टोलिस्टोय फॉर्म, टोलिस्टोय आश्रम। टोलिस्टोय जो थे वो रूस के एक बहुत बड़े जाने माने राइटर हुए हैं, उनके उनसे गांधी जी बड़े प्रभावित थे। उन्हीं के नाम पर जोहान्सबर्ग में ये खोला था। इसको बनाने में, टोलिस्टोय फॉर्म को बनाने में एक जर्मन वास्तुकार की मदद ली थी इन्होंने। जर्मन वास्तुकार था जिसका नाम था कालेन बाक। क्या नाम था? कालेन बाक। उसकी हेल्प टोलिस्टोय फॉर्म के लिए ली गई। टोलिस्टोय फॉर्म बनाया गया था ये शरणार्थियों के लिए, जो शरणार्थियों की समस्या थी, गरीब ईसाइयों की जो समस्या थी, इन्होंने ये फॉर्म बनाया। एक और बनाया था फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म बनाया था डरबन में। फिनिक्स फॉर्म डरबन में, टोलिस्टोय फॉर्म जोहान्सबर्ग में। ये थोड़ा सा मोस्ट है, टोलिस्टोय फॉर्म ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक जर्मन वास्तुकार था कालेन बाक, उसकी मदद से बनाया था। अब बात करते हैं अपन, तो गांधी जी से एक बार यहाँ जब ये दक्षिण अफ्रीका थे, तब एक यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले आए थे, तो गांधी जी उनसे बड़े प्रभावित हुए थे। और उस समय कांग्रेस में भी एक बड़े लीडर थे, तो गांधी जी अपना जो राजनीतिक गुरु है वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं।
गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले आए थे, गांधी जी उनसे बड़े प्रभावित हुए थे गोपाल कृष्ण गोखले से। तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते हैं वो। बाद में भारत आने के बाद में भी गोपाल कृष्ण गोखले का बड़ा सम्मान करते थे वो। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अब उसके बाद में ये भारत आ गए, पहले दक्षिण अफ्रीका रहे, फिर भारत आ गए। उस समय 1914 की बात है, प्रथम विश्व युद्ध भी छिड़ गया था। 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। और 1914 में गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की। गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की और एक मेडिकल कोर की भी स्थापना की। एक मेडिकल कोर, 100 सदस्यों की एक मेडिकल टीम बनाई, कोर बनाई। यूरोप भेजी। अंग्रेजों के जो घायल सैनिक थे युद्ध में, यूरोप में जो घायल हो रहे थे, उनके उपचार के लिए 100 सदस्यों की एक टीम भेजी, मेडिकल कोर भेजी। अंग्रेजों के जो सैनिक यूरोप में घायल हो जाते थे लड़ते हुए, उनको निकालना, उनको उपचार देना, बहुत बढ़िया काम था। अंग्रेज बड़े खुश हुए क्योंकि ऐसे ऐसे डेंजर पॉइंट पर लेकर आए थे, यानी जहां इन मेडिकल कोर के मेंबरों को भी जान का खतरा था, वहां से घायलों को निकालना, उनका इलाज करना। तो अंग्रेज बड़े खुश हुए। गांधी जी को अंग्रेजों ने उपाधि दी इस कारण। अंग्रेजों ने गांधी जी को उपाधि दी केसर ए हिंद की। केसर ए हिंद। तो गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने, प्रथम विश्व युद्ध में मदद करने के कारण से। तो 14 के अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ। 15 में फिर गांधी जी भारत आ गए। 1915। 1915 में 9 जनवरी को, क्रम से ही चल रहे हैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। अब भारत परमानेंट आ गए गांधी जी। 9 जनवरी को गांधी जी भारत परमानेंट आ गए। 9 जनवरी को, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यहां दक्षिण अफ्रीका लिख देते। 9 जनवरी गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को वो लौटे थे। ठीक है। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। क्योंकि गांधी जी आए ना, तो आज भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आपको पता है भारत में नई दिल्ली के अंदर, ज्यादातर नई दिल्ली और भी अलग अलग जगह पर, प्रवासियों की 9 जनवरी को बैठक होती है। प्रधानमंत्री खुद शामिल होते हैं और बड़े बड़े जो विदेशों में बस चुके हैं भारतीय, उनको बुलाया जाता है। अलग अलग शहरों में रखी जाती है ये मीटिंग। आज भी हम इस दिन को मनाते हैं। गांधी जी भारत आते हैं और भारत आने के बाद में गांधी जी भारत का दौरा करते हैं थोड़ा सा। गांधी जी भारत आए और गांधी जी ने भारत का दौरा किया। गांधी जी को जमनालाल बजाज ने गाड़ी दी थी। गांधी जी घूमे उस गाड़ी में। आते ही पहले तो भाई दौरा करें तो ही ठीक है, तो गांधी जी ने दौरा किया और पूरे भारत का दौरा किया।
कहा जाता है गोखले का ही सुझाव था ये कि पहले भारत को जानो, भाई आए हो अभी भारत को जानो। तो इन्होंने भारत का दौरा किया और इन्होंने उनको एक आश्रम के लिए एक उपयुक्त जगह मिली, वो मिली अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे, जिसे साबरमती आश्रम भी कहते हैं। तो इन्होंने 1915 के अंदर 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, या जिसे सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। वास्तविक नाम है सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह या साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती में, नदी भी ध्यान रखना, साबरमती, अहमदाबाद। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन से शहर के पास में, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना, जिसे सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। तो एक ही बात है, सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम। तो 15 में तो आए थे, आने के बाद दौरा वोरा करके ठीडा बना लिया। लगभग ये 15 में शुरू हुआ था, 16 में बना था ये, एक साल इनका टूर ही रहा था। उसके अलावा 1915 के अंदर कांग्रेस का बंबई अधिवेशन हुआ, उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया। कांग्रेस का बंबई में अधिवेशन हुआ। ये तो कोई लाइन सत्य सत्य में कहीं अटका दे तो है, बाकी कोई मतलब नहीं है। जिस साल आए थे उस साल बंबई के अंदर ये हुआ था, तो यहां पर इन्होंने भाग लिया था। पूरे भारत घुमा, बढ़िया घूम रहे हैं। 1916 की बात है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति है, पहली सार्वजनिक उपस्थिति, मुख्य अतिथि के रूप में, भाषण वाषण भी दिया, लोगों को पता चला कोई आया है। तो इनकी ये पहली जो लोगों में सार्वजनिक उपस्थिति, ये बनारस, जो बनारस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, मदन मोहन मालवीय बना रहे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, के उद्घाटन पर देखने को मिली। वो उद्घाटन हो रहा था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 में ही तो बना था, वहां पर गए थे, वहां पर भाषण वाषण दिया, वहां पर एक सार्वजनिक उपस्थिति इनकी लोगों के सामने की, ऐसा कोई आदमी आया है। 1916 में कांग्रेस का एक हिट अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। काफी चर्चित रहा है लखनऊ अधिवेशन। तो अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। तो गांधी जी ने इसमें भी भाग लिया है। लेकिन अब भी गांधी जी एक नॉर्मल रूप से इसमें भाग ले रहे थे, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। यहां गांधी जी ने चंपारण के बारे में सुना, चंपारण किसान आंदोलन के बारे में चर्चा हुई यहां पर। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के बारे में सुना और गांधी जी को भी बताया गया, गांधी जी को आमंत्रित किया गया कि आप ऐसा कुछ चल रहा है। तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया। तो इसके बाद में गांधी जी ने पहली बार यहाँ पर एक आंदोलन शुरू किया। गांधी जी का ये भारत में पहला आंदोलन था, चंपारण किसान आंदोलन, जो लखनऊ में इस पे चर्चा हुई थी, ठीक है, चंपारण किसान आंदोलन पर। गांधी जी को यहाँ पर बातचीत, गांधी जी को पता चला था इसके बारे में, तो गांधी जी से मिले थे यहाँ पर। तो यहाँ पर गांधी जी से ऐसे चर्चा हुई इसमें भाग लेने के बारे में। ये अब गांधी जी गए चंपारण,
1917 ये गांधी जी का पहला आंदोलन है भारत के अंदर अभी तक। अभी तो ट्यूर ही कर रहे थे। 1917 में चंपारण किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन बिहार। इसकी पूरी स्टोरी देखो चंपारण किसान आंदोलन की, जो बिहार के अंदर हुआ था। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन कह सकते हो। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह या आंदोलन, मोस्ट क्वेश्चन है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह या आंदोलन है ये भारत के अंदर। गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था चंपारण? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल, ध्यान रखना, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया। चंपारण इसी ने ही बुलाया था गांधी जी को। किसान आंदोलन चल रहा था ये। कारण क्या था, यहाँ के किसान क्यों आंदोलन कर रहे थे चंपारण बिहार के? यहाँ पर क्या एक 3 कठिया प्रथा चलती थी। 3 कठिया प्रथा क्या होती थी कि 3 कठिया प्रथा, खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती से रिलेटेड आंदोलन है ये। आपसे पूछ भी ले चंपारण आंदोलन गांधी जी का, बिल्कुल नील की खेती से रिलेटेड आंदोलन है। खेत के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी जरूरी थी। अब नील की खेती करते थे किसान, तो किसानों को भारी नुकसान होता था। नील की खेती में मेहनत ज्यादा लगती थी, जमीन बंजर हो जाती थी, और नील केवल और केवल अंग्रेज खरीदते थे, तो इसलिए वो कम रकम देते थे इनको। तो किसानों को तो भयंकर नुकसान था, मेहनत ज्यादा, बंजर भूमि और दाम कम। तो इसका कारण यही था कि यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। इस आंदोलन का कारण है 3 कठिया प्रथा। आपसे पूछ भी सकते हैं चंपारण आंदोलन क्यों हुआ, 3 कठिया प्रथा। अब 3 कठिया प्रथा थी क्या? तो खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य अनिवार्य था। तो आपके ये भी लिखा सकता है कि चंपारण आंदोलन क्यों चला था? नील की खेती के खिलाफ। हाँ भाई सही है, एक ही बात है, नील की खेती का ही मैटर है यहाँ पे। या 3 कठिया प्रथा कह दो, एक ही बात है। इस केस में जो गांधी जी है, गांधी जी गिरफ्तार हुए। गांधी जी गिरफ्तार, गांधी जी भारत में पहली बार गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी गिरफ्तार हो गए, गांधी जी गिरफ्तार हुए, और भारत में ये उनकी पहली गिरफ्तारी है, पहली जेल है भारत में। गांधी जी की, यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं लिख रहा हूं कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी किस दौरान हुई या पहली जेल कब हुई। तो चंपारण आंदोलन में लिखा भी आ जाए सत्य असत्य कि चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी को पहली बार जेल हुई, तो सही है। आंदोलन ये सफल रहा, मांगे मानी गई। और गांधी जी के इसमें सहयोगी जो रहे थे, वो वहां बिहार के लोग, जिनमें भाई राजकुमार शुक्ल है ही, इसने तो गांधी जी को बुलाया ही था। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ थे, जो बिहार के थे। आप जानते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये भी गांधी जी के साथ थे। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके अलावा जेबी कृपलानी, ये भी गांधी जी का सहयोगी हुआ करता था इसके अंदर, इस आंदोलन के अंदर।
अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये गांधी जी के इस आंदोलन के अंदर सहयोगी रहे। चंपारण आंदोलन तो एक किसान आंदोलन था जो तीन कठिया प्रथा के खिलाफ हुआ था, और गांधी जी पहली बार गिरफ्तार हुए थे, और ये गांधी जी का पहला आंदोलन था। गांधी जी का विरोध भी हुआ इस आंदोलन को लेकर। ये भी ध्यान रखना है भाई, आप गांधी जी के सहयोगी सहयोगी ध्यान रखते हो। एग्जामिनर बड़ा चालाक है, एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो था एनजी रंगा, ये गांधी जी का इस आंदोलन के खिलाफ था, एनजी रंगा। और एक था मसरूल हसन, क्या नाम था? मसरूल हसन, मसरूल हसन। ये गांधी जी के विरोधी थे इस आंदोलन को लेकर, एनजी रंगा और मसरूल हसन। तो गांधी जी का पहला आंदोलन आप जान गए, चंपारण आंदोलन जो किसान आंदोलन था। और गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन है वो है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। गांधी जी का दूसरा आंदोलन है अगले साल 1918 में, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद में मिलें बहुत है, विशेषकर कपड़े की मिलें बहुत है। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 को। कारण क्या था इस आंदोलन का? देखो यहां पर क्या हुआ था कि मजदूरों को एक्स्ट्रा बोनस दिया जा रहा था, प्लेग बोनस के नाम से। क्योंकि प्लेग रोग फैल गया था, और आपको पता है प्लेग किससे फैलता है? चूहों से। चूहे ज्यादा कहां पर मिलेंगे? कंपनियों में फैक्ट्रियों में चूहे ही चूहे पड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो रोग भी प्लेग कंपनियों में ज्यादा फैलेगा, तो मजदूर काम करने नहीं आएंगे डर के मारे। तो मजदूरों को लालच दिया गया, 50% उनको प्लेग बोनस दिया जाता था, ठीक है, और दिया जा रहा था। लेकिन जब ये कम हुआ खतरा, तो मालिकों ने क्या किया? वो बोनस वापस ले लिया जो एक्स्ट्रा तनख्वाह दी जा रही थी। तब मजदूरों ने आंदोलन किया, क्योंकि मजदूरों का मानना था कि अब महंगाई बढ़ गई है तो जारी रखा जाए, 50% जो बोनस दिया जा रहा है वो जारी रखा जाए। लेकिन मालिकों ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। तो मजदूरों ने फिर गांधी जी को बुला लिया। इसमें क्या, मील मजदूर 50% प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, मील मजदूर जो थे वो, और मालिक है वो 20% ही देना चाह रहे थे। तो फिर गांधी जी की इसके अंदर एंट्री होती है। कारण क्या था इसका? कारण कारण ये है कि जो मील मजदूर है 50% प्लेग बोनस मांग रहे थे। प्लेग बोनस मांग रहे थे, लेकिन मालिक लेकिन मालिक 20% देना चाहते थे। काम तो 20 ही देंगे। मजदूरों ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तो गांधी जी यहां आए, मजदूरों को इकट्ठा किया, और गांधी जी ने यहां पर पहली बार भारत में भूख हड़ताल की। गांधी जी ने पहली बार, गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की।
पहली बार भूख हड़ताल की गांधी जी ने भारत के अंदर। देखो, भूख हड़ताल करना पहली बार अहमदाबाद में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल की थी वो कौन से में की थी? अहमदाबाद मिल मजदूर में। फिर मालिकों से समझौते वगैरह हुए। 35% पर प्लेग बोनस पर समझौता हो गया। 35% प्लेग बोनस पर समझौता हुआ। बीच का रास्ता निकाला गया। मजदूर कितना मांग रहे थे? 50%। मालिक कितना देना चाह रहे थे? 20%। और कितने पे समझौता हो गया? 35% पर। इस आंदोलन के अंदर गांधी जी के कुछ सहयोगी रहे मालिक भी। गांधी जी के सहयोगी मील मालिक। गांधी जी के सहयोगी मील मालिक थे अंबालाल साराभाई, और उसकी बहन थी अनुसुईया बेन। तो ये गांधी जी को इन्होंने सपोर्ट किया था। अंबालाल साराभाई, या अंबा साराभाई भी लिखा जाए, और अनुसुईया बहन, अनुसुईया साराभाई, अनुसुईया बेन, अनुसुईया बेन लिखा जाए या अनुसुईया साराभाई, इसकी अंबालाल साराभाई की बहन थी। अनुसुईया साराभाई भी लिखा जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन मिल मालिकों ने भी गांधी जी को सपोर्ट किया था इस आंदोलन के अंदर। अब अपन अगला देखें। 1918 में गांधी जी का एक और आंदोलन चला। ये गांधी जी के शुरुआती आंदोलन है। 1918 के अंदर खेड़ा किसान आंदोलन। ये भी किसान आंदोलन ही था। किसान आंदोलन, या ऐसा लिखा होता है कि खेड़ा सत्याग्रह, एक ही बात है। खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी के आंदोलनों को सत्याग्रह ही कहा जाता था। तो खेड़ा सत्याग्रह कहां पर है? ये गुजरात में। तो अहमदाबाद वाला सलटते ही गांधी जी इसमें जुट गए। ये भी गुजरात के अंदर ही है, अहमदाबाद वाला ही गुजरात में ही था। गांधी जी खुद भी गुजरात के हैं। कारण ये था, खेड़ा में किसान आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि यहां अकाल पड़ गया था और किसान लगान देने में असमर्थ थे। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो खेड़ा किसान आंदोलन क्यों हुआ था, तो ऐसा लिखा हुआ आएगा कि बढ़े हुए करों के खिलाफ नहीं। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन बढ़े हुए करों के कारण नहीं, अकाल पड़ने से जो किसानों से लगान वसूल की जा रही थी उसके विरोध में हुआ। कर नहीं बढ़ा था, लेकिन अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के बाद किसान लगान देने में असमर्थ थे। किसान लगान नहीं दे सकते थे। तो गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया। गांधी जी ने पहले तो क्या किया, एक मीटिंग की गुजरात के अंदर, और गांधी जी की अध्यक्षता में हुई जो एक गुजरात सभा थी, उस गुजरात सभा की एक बड़ी भूमिका रही। गांधी जी ने गुजरात सभा की अध्यक्षता की। गुजरात सभा की अध्यक्षता की, और यहां पर गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, कर नहीं आंदोलन, कि कर नहीं देंगे कुछ भी हो जाए, कर नहीं आंदोलन चलाया। गांधी जी ने आंदोलन चलाया कि कर नहीं देंगे। गांधी जी के यहाँ पे जो सपोर्टिव थे, आप जानते हो, जो सरदार पटेल गुजरात के, वो विठल भाई पटेल, दोनों भाई थे, गांधी जी के मुख्य सहयोगी रहे। इस प्रकार गांधी जी के पटेल टच में आए थे। गांधी जी के सहयोगी
गांधी जी के जो सहयोगी रहे, एक तो सरदार पटेल। उस समय सरदार की उपाधि नहीं थी इनके पास, वैसे वल्लभ भाई पटेल ही नाम था, सरदार की उपाधि तो बाद में इनको मिली थी। वल्लभ भाई पटेल है तो सरदार पटेल ही है, और इनके भाई विट्ठल भाई पटेल। तो ये दोनों गांधी जी के सहयोगी रहे इस आंदोलन के अंदर, खेड़ा के अंदर। ये आंशिक रूप से सफल हुआ था, कोई पूरी रूप से तो नहीं हुआ था, आंशिक रूप से सफल। अंग्रेजों ने कहा कि भाई जो देने की जिनकी क्षमता नहीं है उनसे नहीं लिया जाएगा। तो आंशिक रूप से ये सफल आंदोलन था। एक अंग्रेज है हार्डिमन, उसने इस आंदोलन को वास्तव में भारत का पहला किसान आंदोलन माना है। हार्डिमन ने इस किसान आंदोलन को भारत का पहला वास्तविक किसान आंदोलन माना। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। देखो उसने कहा है कि वास्तव में ये वास्तविक भारत का पहला किसान आंदोलन है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो अकाल पड़ गया है, किसानों का हित छुपा हुआ है। तो उसने कहा ये वास्तविक किसान आंदोलन यही था। जैसे नील की खेती वाला था, तो वो एक तरह से नील की खेती अलग चीज है, और सत्याग्रह ये अकाल के कारण से जो आम किसानों की बातें थी वो उठाई गई यहाँ पे। तो हार्डिमन ने इसे पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह आंदोलन माना है। तो ये गांधी जी के शुरुआती आंदोलन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। चंपारण किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और खेड़ा सत्याग्रह, ये गांधी जी के आंदोलन थे। तो ये शुरुआती गांधी जी के आंदोलन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार रिवीजन ही कर लेते हैं फिर। बड़ा टॉपिक है महात्मा गांधी का। तो देखो, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, बचपन का नाम मोहनदास, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 1887 में इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। बैरिस्टर की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। 91 में इंग्लैंड से लौट आए। 93 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे की पैरवी के लिए अफ्रीका। 93 में अफ्रीका चले गए थे। फिर अफ्रीका की बात है, 93 में दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा कर रहे थे। इसी यात्रा के दौरान इन्हें पीटर मॉरिट्सबर्ग स्टेशन में या स्टेशन पर अंग्रेजों ने रेल से उतार दिया। यह मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। 94 में वहां नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका। 1901 में मोस्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। तो पहली बार 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। आते रहते थे, परिवार के पास तो आते ही थे, कांग्रेस सम्मेलन में भी भाग ले लिया। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। रंग भेद नीति, अप्रवासी भारतीयों की समस्याएं, गिरमिटिया प्रथा, उनके विरोध में ये वहां पर सत्याग्रह, नागरिकता समस्या, नागरिकता कानून, प्रवासियों की यही समस्या थी, नागरिकता कानूनों की। तो उनके खिलाफ लगातार अफ्रीका में आवाज उठाते थे।
अफ्रीका में आश्रम है, जो मेन आश्रम है वो टोलिस्टॉय फॉर्म था, जो कि जोहान्सबर्ग में था। 1909 में बनाया था, एक जर्मन वास्तुकार की मदद से बनाया था, कालेनबाग की मदद से। शरणार्थियों के लिए जो समस्या थी उनके लिए बनाया था। एक फिनिक्स फॉर्म भी बनाया था डरबन में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी इनसे बड़े प्रभावित हुए थे। एक बार ये दक्षिण अफ्रीका आए थे, तब इनके भाषण वगैरह सुने, इनसे मिले, उससे प्रभावित हुए। 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध चला था। इन्होंने गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की और एक मेडिकल कोर यूरोप भेजी। गांधी जी को अंग्रेजों ने उपाधि दी केसरे हिंद की, इस कारण से। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आ गए। कब गए थे? 1893 में। कब आए? 1915 में। तो इतने साल, 15 और 7, ठीक है, 22-23 साल रह गए गांधी जी अफ्रीका के अंदर। एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है वो। 9 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। 15 में आए, 15 में आके सत्याग्रह या साबरमती आश्रम खोल लिया। फिर 15 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भी भाग लिया। फिर 16 में पहली सार्वजनिक उपस्थिति इन्होंने दर्ज कराई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, उद्घाटन में गए थे। 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, गांधी जी ने इसमें भी, वहां चंपारण के किसानों आंदोलनों पर चर्चा हुई। गांधी जी से वो मिले और गांधी जी गए चंपारण। गांधी जी चंपारण गए थे। इसी दौरान गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर से भी मिले थे। बंगाल पास में ही पड़ता है बिहार के। तब उन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। इनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। 1914 में चंपारण किसान आंदोलन बिहार में, भारत में गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह है, पहला आंदोलन है। मोस्ट क्वेश्चन। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। कारण था यहाँ 3 कठिया प्रथा चलती थी। खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी इस आंदोलन में गिरफ्तार हुए। पहला ही आंदोलन है और पहली गिरफ्तारी है भारत में। गांधी जी की पहली गिरफ्तारी है ये। आंदोलन सफल रहा। गांधी जी के सहयोगी राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, गांधी जी का विरोध भी हुआ। एनजी रंगा, मसरूल हसन, इन्होंने गांधी जी का विरोध किया था। चंपारण के बाद में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कारण था मिल मजदूर यहां पर 50% प्लेग बोनस मांग रहे थे और मालिक है वो 20% देना चाह रहे थे। मजदूरों ने गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी भारत के अंदर। वहां अफ्रीका में तो चलता रहता था, भारत के अंदर पहली भूख हड़ताल इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में की। 35% पर समझौता भी हो गया। गांधी जी के सहयोगी मिल मालिक जिन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया, अंबालाल साराभाई, उनकी बहन अनुसुया साराभाई कह दो चाहिए। 1918 में ही फिर, ये क्रम से बता रहा हूं मैं, 1918 में ही फिर गांधी जी वहीं थे। खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के अंदर चलाया। कारण था अकाल पड़ने के बाद किसान लगान देने में असमर्थ है। अकाल पड़ गया था और किसान लगान नहीं दे पा रहे थे, इस कारण ये आंदोलन हुआ। गांधी जी ने गुजरात सभा की अध्यक्षता की, कर नहीं आंदोलन चलाया। गांधी जी के सहयोगी हैं वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के वही हैं विठल भाई पटेल। यहां वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से पहली बार जुड़े थे खेड़ा सत्याग्रह में। वल्लभ भाई पटेल को बहुत सीखने को मिला यहाँ गांधी जी से। आंशिक रूप से यह सफल हुआ। हार्डिमन ने इस किसान आंदोलन को भारत का पहला वास्तविक किसान आंदोलन कहा है, इस खेड़ा सत्याग्रह।